के पास आए। यह पुलिस विभाग व अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय से संबंधित ये शिकायत है सर। ये लास्ट बैठक में ये शिकायत रखी गई थी सर, जिसमें अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया था विभाग द्वारा। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मैं अतिरिक्त उपायुक्त सर। हाँ जी आपने इस शिकायत की जांच के लिए पिछली बैठक में निर्देश दिए थे कि ये कमेटी द्वारा जांच की जाए। जी जी। जांच को प्रारंभ करते हुए सबसे पहले हमने 17 क्वेश्चंस डिपार्टमेंट को सर्कुलेट किए, विभिन्न विभागों से संबंधित थे वो, ताकि सबूत के साथ वो अपने तथ्य सामने लेके आए। जिसमें हमने पूछा कि जिस भूमि पर पेड़ काटे गए उस भूमि की मलकियत किसकी है। ये पीएचडी और बीडीपीओ से पूछा सर। और अगला हम लोगों ने पूछा कि यह मलकियती कब और कैसे प्राप्त हुई, इनको इस जमीन कैसे प्राप्त हुई, क्या इस मलकियती को देते समय कुछ शर्तें भी रखी गई थी, आज इस भूमि पर किसका कब्जा और यह कब्जा कब लिया गया, इस भूमि पर पेड़ लगाने की पहल किस द्वारा की गई और ये पेड़ किसने और किसकी देखरेख में लगाए गए और कब लगाए, इन पेड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी किसको दी गई और उसके लिए क्या क्या कदम समय समय पर उठाए गए। पेड़ों की देखभाल के लिए पानी देना, नड़ाई वगैरह करना, इस तरह की। इस भूमि से पेड़ों की कटाई की जानी है, यह फैसला किस द्वारा किया गया और क्या प्रक्रिया अपनाई गई और पेड़ों की कटाई करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। कटाई संबंधी फैसला होने के बाद किस व्यक्ति अथवा विभाग द्वारा यह पेड़ काटे गए और किस आधार या एग्रीमेंट पर काटे गए। एग्रीमेंट के अनुसार पेड़ों की कटाई के कार्य के समय किस व्यक्ति की क्या क्या जिम्मेदारी थी, ताकि पेड़ों की कटाई बिल्कुल एग्रीमेंट के अनुसार ही हो। एग्रीमेंट के अनुसार कितने पेड़ काटे गए और कब से कब तक काटे गए। एग्रीमेंट के अनुसार पेड़ काटने के उपरांत पेड़ काटने व कटवाने वाले अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर किसी दस्तावेज पर हुए जो यह इंगित करता हो कि यह एग्रीमेंट में दर्शाए गए कार्य को पूर्ण कर दिया गया है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहली बार कब पता चला कि पेड़ निश्चित मात्रा से ज्यादा मात्रा में काट लिए गए। यह पता लगने पर क्या जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई विभागीय जांच की गई जिससे यह इंगित हो कि दोषी कौन है। इस सारी घटना में सरपंच या पंचायत का क्या रोल है। अनिल शिकायतकर्ता को अधिक पेड़ों की कटाई, क्यों अनिल पहला व्यक्ति था सर जिसने राइटिंग में कंप्लेंट की, इससे पहले राइटिंग में कोई कंप्लेंट नहीं थी सारी बातें, तो इसलिए अनिल से का स्पेशली पूछा गया। अनिल शिकायतकर्ता को अधिक पेड़ों की कटाई बारे सूचना कहां से मिली, वो उसको बुलाया जाए। दीपक जेई जन स्वास्थ्य विभाग को पेड़ों की अधिक कटाई बारे सूचना कहां से मिली, ये उनसे मौके पर पूछा गया। वन विभाग द्वारा एक्सीएन और जन स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध पर एक संयुक्त जांच की गई जिसमें दीपक जेई व शिकायतकर्ता भी शामिल हुए थे। जिस जांच में यह उल्लेखित हुआ कि शिकायत वापस लेने के उपरांत जांच में बल नहीं है, क्या इस निष्कर्ष से एक्सीएन जन स्वास्थ्य विभाग सहमत हैं और अगर नहीं तो उन द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई है। सहमति दर्ज करते हुए बीडीपीओ द्वारा पुलिस को कोई शिकायत की गई थी 31/5/2023 को, यह किस आधार की और प्रेजेंट जो जांच है क्या ये उससे संबंधित है। तो ये पता लगा सर ये जांच तो उससे संबंधित नहीं थी, वो क्योंकि ये केवल 31 पेड़ों के बारे में ही जांच थी, उसके बारे में तो एफआईआर पहले ही हो चुकी थी। तो ये प्रश्न हम लोगों ने इनको सर्कुलेट किए, उसके बाद हम मौके पर गए, विभागों के जवाब हमारे पास आने स्टार्ट हो गए। फिर मौके पर ही हम वहां पर गए जहां बीडीओ, ग्राम सचिव, सरपंच, जन स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी वहां उपस्थित थे और गांव के मौजूद व्यक्ति भी वहां पर आए हुए थे। डीएफओ साहब साथ में थे, फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन जिनके साथ उनका एग्रीमेंट हुआ था उनके अधिकारी थे,
पुलिस विभाग, जैसा कि आपने कहा था संयुक्त टीम आपने बनाई थी, वो सारी टीम वहां मौके पर गई हुई थी सर। इसके अपनी फाइंडिंग बता दो ना। आप फाइंडिंग बताता हूं सर मैं, ये थोड़ी सी प्रक्रिया के ऊपर हाँ जी, उन्होंने वो बताना। आगे खान जी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन तैयार किया सर और बहुत अच्छे ढंग से आपने, अब फाइंडिंग Thank क्या you, है ये sir. Thank you. सर इसमें सबसे जो विशेष बात है वो ये है कि इन पेड़ों को काटते हुए किसी ने भी नहीं देखा। कटे हुए थे? ये कटे हुए भी नहीं देखा सर। नहीं, वहां ग्राउंड में हाँ, जाके यस वो हमने देख लिया सर, वो कटे हमने हुए देख लिया। हैं। यस सर, वो हमने देख लिया। एक ये पेड़ वाइल्ड ग्रोथ थी, ये सब ने कहा, वो किसी ने लगाए नहीं थे, वो अपने आप एक वाइल्ड ग्रोथ, उनके नीचे कुछ झाड़ियां टाइप थी, वहां हम लोगों ने गिने जो कटे हुए थे। गिनने में सर वहां 12-13 ही जो स्टेम है वो हम देख पाए, बाकी कोई छोटी मोटी, क्योंकि पुरानी एक तो बात हो गई, बाकी वो दिख रहे हैं सर वहां पर। हमने मौके पर वहां सारे देखे हैं, वहां कटे हैं, ये तथ्य है सर, कटे हैं। कटे हैं। यस सर, ये तथ्य है कि कटे हैं। उनमें जैसा कि इन लोगों ने अपने विभिन्न बयानों में भी अलग अलग स्टेज पर बताया है, मेरे आगे भी बताया है, पुलिस के आगे भी बताया है, इन्होंने अपने विभाग को भी बताया है, जो कोरोबरेट भी होती हैं सारी चीजें, वो ये कि 15 पेड़ इनमें से 2-3 साल पुराने थे, 15 पेड़, और बाकी झाड़ीनुमा वो कुछ इस टाइप के वो थे। फिर ये बोलते हैं सर, ये जन स्वास्थ्य विभाग के ही जो कर्मचारी हैं, जिनकी जिम्मेदारी थी वहां पर देख रेख करने की, टोटल उस परिसर की ओनरशिप है, नियंत्रण है, पूरा का पूरा जन स्वास्थ्य विभाग के पास है। इन लोगों ने वहां चौकीदार भी लगा रखा है, इन लोगों ने वाटर पंप ऑपरेटर भी लगा रखा है, और वहां जेई की भी, उस जेई इंचार्ज भी, तो कई परिसर के जेई इंचार्ज होते हैं। लेकिन ये 2 कर्मचारी तो ऐसे हैं जो डेली वहां, जिसकी जाने की जिम्मेदारी है, रोज परिसर में जाएंगे और वहां पर इनका उपस्थित होना जरूरी है। इसमें ना मुख्य बात ये थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि जो अतिरिक्त पेड़ काटे गए, जो ये 51 पेड़ हैं, तो वो तो पब्लिक हेल्थ ने भी यहाँ पे माना, पिछली मीटिंग की कार्रवाई में होगा, उनके बारे में कोई डिस्प्यूट नहीं सर। और जो फॉरेस्ट विभाग के थे उन्होंने भी कहा कि हमने अनुमति दे रखी थी। तो ये वेरीफाई करने वाली बात है कि दे रखी थी या नहीं दे रखी। यहाँ आप लिख रहे हो कि 31 तारीख को उन्होंने अपनी अनुमति खत्म कर दी थी, तो फिर 29 ये आपने लिखा ना नहीं, को समाप्त कर दी थी। फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन द्वारा अनुबंध के अनुसार 51 पेड़ों की कार्रवाई 31/1 को समाप्त कर दी। क्या कार्रवाई समाप्त कर दी? 51 पेड़ों की जो कटाई है सर, वो 51 जो पेड़ हैं जो इन्होंने काटे हैं, उसकी कटाई 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक चली सर। 17 दिन तक ये कार्रवाई हुई है वहां, और इस दौरान 51 पेड़ काटे गए हैं सर। रोज समझो 3 पेड़ को ही ये सुलझा पाते थे। इनकी इतनी कैपेसिटी है वहां पर काम करने की। अगर हम ये माने कि जो 31 पेड़ और भी एक्स्ट्रा काटे गए हैं, अगर वो इसी कैपेसिटी वालों ने, जितनी क्षमता इसकी थी, यही लोग काटने वाले हैं, तो उनमें से 15 पेड़ भी मान ले, चलो केवल 15 ही पेड़ थे, तो तब भी सर 5 दिन तो उसमें लगते हैं। मान लो 5 दिन लगते, और भी तेजी से काटते तो 4 दिन तो फिर भी लगते, 3 लगते तो, लेकिन 3 दिन तक भी मान लो वहां कटाई हुई है, परंतु फिर भी जन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बोलते हैं कि उन्होंने इनको काटते हुए नहीं देखा। परंतु ये क्या करते हैं, जब सर ये क्वेश्चन वाज दिस कि क्या वो पेड़ कटे हैं, एक्स्ट्रा जो पेड़ है? यस सर, कटे हैं सर। बताओ फिर। अब सर बात यह है कि उन पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी, बात यह है। तो उसमें जो जन स्वास्थ्य विभाग, जिनका पूरा कंट्रोल उस परिसर के ऊपर है, वो जमीन भी जन स्वास्थ्य विभाग की है, 31 पेड़ों वाली। हाँ यस सर, वो जन स्वास्थ्य विभाग तो जिम्मेवारी जन स्वास्थ्य विभाग की है 50 अपनी प्रॉपर्टी की देख रेख करना। यस सर। और अगर चोरी हो रही है तो उनको रोकना। यस। अगर ये भी उसमें मिले हुए नहीं है तो ये मिले हुए हैं तो कहेंगे हमने देखा ही नहीं। ये सर इन लोगों ने 4 महीने तक
कहीं कोई कंप्लेंट नहीं की, ये चुप रहे सर। ऊपर कोई अनिल कुमार है, पहली बार वो लिखित में कहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे वहां कुछ पेड़ कटे हैं, उसकी जांच की जाए। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मैंने देखे हैं किसने काटे। तो ये कंप्लेंट सर नहीं, अब ये तो क्वेश्चन नहीं है ना कि किसी ने देखे या नहीं देखे। मान लो आप कह रहे हो वो बिल्कुल अलग सी जगह है और सारे मिल गए उसमें, यस सर। तो फिर क्यों बताएंगे ये हमने देखे? पेड़ कटे हैं ये उस दिन मान नहीं रहे थे, ये तथ्य है सर। इसीलिए कमेटी हमने कंस्टिट्यूट की। ये कटे वो आप कंफर्म कर रहे हो कि पेड़ तो कटे हैं, यस। तो नीचे तो फिर इसमें जो कमेटी का सर दो पहलू था, एक 51 पेड़ का था, एक 21 पेड़ का था सर। 51 पेड़ वाला तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार कटा है, चलो वो तो हो गया सर। 21 पेड़ का एलिगेशन था सर, मौके पे कमेटी पूरी गई सर और भी लोगों को बुलाया गया था सर गांव के लिए। उसमें 12 पेड़ मोटा मोटी सर देखा गया है सर, बाकी 19 का भी स्टेम नहीं मिला सर, जो नीचे का जो हिस्सा बाकी रह गया, तो 12 पेड़ का तो देखा। कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से सर और जेडी से हम बता रहे थे कि अगर 51 पेड़ को कॉन्ट्रैक्ट में काटने में 15 दिन लगा, तो उस दिन एग्री कर दिया। चलो चेक कर लिया आपने भी। जी सर। तो ये 31 पेड़ में अगर कटा हुआ तो सर तो 3-4 दिन लगा होगा। कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से अगर 3-4 दिन आपके परिसर में आके कोई पेड़ काट रहा है तो उस परिसर वालों को भी कहीं ना कहीं शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, अगर उनको लगा था कि जबरदस्ती पेड़ काटे जा रहे हैं तो ये 3 लोगों की जिम्मेवारी सर इसमें फिक्स की गई थी। एक तो जो गांव के चौकीदार थे उनका भी नाम है, क्योंकि अगर चौकीदार प्रॉपर्टी अगर है तो। दूसरा पीएचई के जलधर जो है सर कलवाना में उनका चौकीदार, और एक वाटर पंप ऑपरेटर, क्योंकि टेक्निकली वाटर पंप ऑपरेटर के डेली बेसिस विजिट करना चाहिए उसको अपने जलधर को। अगर उन्हें डेली बेसिस विजिट कर रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि पेड़ कट रहा है। एक और बात है सर, इसमें जो पहला कंप्लेन आया था वो कोई अनिल कुमार का था। इन्होंने अपना कंप्लेन कुछ दिन बाद वापस ले लिया था, यस। और उसके बाद का जो ये कंप्लेन है सर वो चला रहा है। तो सेकंड कंप्लेन किसने तो बात इतनी सी है कि पेड़ कटे हैं, जैसे की कंप्लेंट नहीं। पेड़ कटे हैं, का तो नहीं है ना, 12 तो पेड़ कटे हैं तो 1 मिनट हमारी बात है, प्रशासन आपको घुमा रहा है, सच्चाई नहीं बता रहा। जिस बंदे हाँ बताओ तो हम शांति से बताओ, मैं सुनूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। इसमें अजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा गया था। ये एडीसी साहब जानबूझ के कार्रवाई नहीं करते क्योंकि सरपंच इसमें इन्वॉल्व है। अजय कुमार मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। अजय कुमार सच्चाई ये है कि अजय अजय कुमार कुमार को लेबर है जिसने पेड़ काटे हैं? ये इसका उनका बयान क्यों नहीं ले रही जी? लेबर है हाँ जी, जिसने काटे हैं। हाँ ये एडीसी साहब की घुमा रहे हैं, डीसी साहब की घुमा रहे हैं जी। सच्चाई आपके सामने नहीं आने दे रहे। नहीं ये चीज सामने, वो तो कह रहे हैं कि किसी ने भी नहीं देखा। अब आपने नाम लिया है तो आपको कैसे पता लगा कि उसने काटे हैं? ये सर रिपोर्ट के लिए, मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट के लिए क्या कह रही है सरपंच इसमें इन्वॉल्व है। इसमें ये कहा गया कि सरपंच के कहने से पेड़ काटे गए हैं। और ये रिपोर्ट किसकी है? जेई की रिपोर्ट है, जिस पर कार्रवाई चल रही है। दीपक कुमार जेई की है। दीपक जेई की है सर, जिस पे कार्रवाई चल रही है। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद सर उसको 4 महीने का मतलब क्या हो गया? चोरी नहीं, तो हुई है उसमें ना। 4 महीने का क्या फर्क पड़ता है? अगर उसने लिखी है तो उसको विटनेस मानो ना आप। उसको ले लिया सर, उसकी जो बयान ली है वो खुद कहता है कि मैंने नहीं देखी, किसने काटे हैं ये उसने खुद मना किया है, राइटिंग में मना सर किया ये है। 5 लेटर, 1 मिनट सर, ये 5 लेटर है जिसमें अजय पर है कार्रवाई के लिए ना बार-बार लिखा जा रहा है विभाग की तरफ से। क्योंकि अगर अजय फंसता है तो गांव का सरपंच फंसता है जी। सच्चाई ये है, और ये कार्रवाई नहीं करना चाहते, प्रशासन दबाव में है जी। और मैं तो छोड़ता नहीं किसी को। बस सर आपसे यही उम्मीद है, आपसे उम्मीद है सर। सारे बचाने में लगे हुए हैं, जो आपके आसपास बैठने वाले सारे बचाने में लगे हुए हैं उसको। ये रहे सर लेटर, भी हमने नहीं बनाई, ये 5 लेटर है सर। दीपक जय का बयान है उनके पास। सर मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो इन्होंने पुलिस विभाग ने अजय ठेकेदार है जो उसका एफिडेविट लिया है ना, वो एफिडेविट दिखाते एक बार, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। देखना सर उनसे, ये सारा दबाव है हाँ। जी, दबाव ये दबाने का चक्कर है जी। और पिछली बार आपके, मैं आपको बताऊं सर, मंडल अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था कि पेड़ नहीं कटे, वो भी झूठ बोला है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसने सरेआम कहा था कि ये जो चौकीदार है ये बिना मतलब का राहुल गांधी बना हुआ है, ये बात उसने कही थी। अब चौकीदार तो सही है जी, इसमें कार्रवाई करो सर, ठोके करो।
3 हमले हो चुके हैं जी, अभी तक उस पर ही कोई कार्रवाई नहीं और कर ये सर है ना, रहे। ये मामला उठाने का बार बार इस पे हमले हो रहे हैं और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही जी। ये जी भाई पुलिस को लिखा गया, पुलिस ने क्या करा? कुछ नहीं करते जी, दबाव, ये राजीनामे के लिए दबाव डालते हैं जी। एक मिनट आप मुझे तो करने दो ना। और ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ लिखा चौकीदार को पूछेंगे। ये लिख रहे हैं, ये कुछ जरूरी थोड़ा चौकीदार में मिला हुआ होगा। मैडम मैं बताता हूँ आपको, ग्रामीण चौकीदार की नहीं है, जो वाटरवर्क्स में विभाग में है चौकीदार, उसने सूचना दी थी दीपक जई को, तुरंत फोन किया था पेड़ कटने के टाइम। ये बयान हुए हैं, वीडियो देख लो आप, एडीसी सर के टाइम है ना, वीडियो है उसमें, उसके बयान भी है, उसका एफिडेविट भी ले रखा है चौकीदार का। आप बार बार चौकीदार को कह रहे हो, चौकीदार किसी ने ये आवाज उठा दी, ये गुनाह कर दिया क्या? पुलिस को लिखा हुआ है, उस था तो लिखा नहीं है, और पुलिस ने क्या माननीय मंत्री जी, सिर्फ आपको मिसलीड किया जा रहा है और कोई झंझट नहीं है जी इनका। RTA मिले वही क्या RTA में कभी भी रिप्लाई दिया गया ना, जिसने रिप्लाई दिया वो भी रिस्पॉन्सिबल है ना जी। वो अलग मैटर है, उसको भी टेक अप करेंगे यार विच ना यार पिछों नहीं आया एक पासों पीछे से दे दे चाहे देनी है सानू धंधा नहीं तू मैं बाकी ये जो आपने वहाँ कटे हुए पेड़ देखे कितने टाइम इतने वो सर इतने से जोड़े डायमीटर, अगर डायमीटर आप मान सकते हैं 6 से 7 इंच डायमीटर मान सकते अब पेड़ तो हाँ 6 से 7 इंच को झाड़ियाँ तो नहीं कह सकते, नहीं बाहर देना है, बाकी जाए क्योंकि झाड़ियाँ होंगी। हाँ सर, 31 नहीं तो 12 है। ये जो कंप्लेंट करने वाले हैं ना, ये खुद भी झाड़ियाँ ही बोल रहे हैं सर उसको, तो कंप्लेंट आप भी कह रहे आपने यस सर, मैं भी बोल रहा हूँ, आपने ग्राउंड रिपोर्ट जाके देख ली, मैंने देख लिया। उस दिन तो ये मान ही नहीं लेते कि नहीं जी कोई नहीं पेड़ कटा लिए। नहीं वो तो गलत बात है। ठीक है, आप कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 31 नहीं 12 कटे हैं, आप यही कह रहे हैं। 31 मान लेते हैं सर, लेकिन वो झाड़ी नुमा के तो बाद में होते ना होते, क्योंकि बड़े पेड़ थे उनके नीचे थे, छोटे थे, उनकी ग्रोथ नहीं होती सर। अब ये इस तरह की तो इनकी जांच है जी, ये वो सारे भी सर 12 कटे हैं 31 कटे हैं, ये तो वो जांच है। सारे भी सर इतने से उसमें होंगे, ये समझो 6 फुट के सर्कल में थे सर आप सारे। माइक क्यों बंद कर रहे हो? बंद करके छोड़ते हैं। साहब बोल रहे हो। वो सर भाई पब्लिक हेल्थ का आओ चलो 6 फुट के सर्कल में होंगे सर। सर ये जो लोग बोल रहे हैं इनके ऊपर मुझे अच्छा सर ऐसे नहीं सर ये वीडियोग्राफी हुई है, उसकी वीडियो है, ये टोटल चेक कर वीडियोग्राफी लो, है आप जी, चेक कर लो, आपको ही पता लग ये जाएगा क्या वीडियोग्राफी है। हुई है, ये एडीसी सर ये एडीसी साहब ने खुद करी है जी, वीडियोग्राफी करी है जी सारी। वीडियोग्राफी ऐसे कोई आप ज्यादा ऊंचा बोल के तुम वो नहीं कर सकते। नहीं जी, ज्यादा क्या मैं सुन रहा हूँ आपकी बात? हम 3 साल हो गए परेशान हो रहे हैं सर 2023 से आ रहे हैं, 2023 से घूम रहे हैं हाँ, मुलजिम की तरह हमें यहाँ खड़ा कर दिया जाता है, हमने छुड़वाई नहीं गलत होती। तो नहीं किया, कोई मुद्दा उठाया तो गलती तो भ्रष्टाचार तुम्हें के कौन कह रहा है खिलाफ गलती है? तुम्हें कौन कह रहा है गलती है? हमारे पर ही हमले हो रहे हैं, हमारे पर इल्जाम लग रहे हैं, हमारे कोई ये न्याय नहीं दे रहे। ये आप चेक कर लो वीडियोग्राफी, इसमें आपको पता लग जाएगा सर। चौकीदार हाँ जी, चौकीदार है। सच्चाई की बात उठा रहा है जी। चौकीदार का एक मिनट, चौकीदार का क्या काम होता है? ग्रामीण गांव में अधिकारियों को गांव का चौकीदार है, हाँ जी, ग्रामीण चौकीदार है। उसी का पब्लिक हेल्थ का नहीं है। नहीं, पब्लिक हेल्थ के जो चौकीदार थे उसके बयान हुए हैं, वो बयान इसी के अंदर वीडियो बनी गई है, बयान की कॉपी भी एडीसी सर के पास है। उसने तुरंत दीपक जय को सूचना दे दी थी, दीपक जय ने कोई आवाज नहीं उठाई। 4 महीने बाद हमने शिकायत की है, उसके बाद में दीपक जय रिपोर्ट बना रहा है, उसमें एफिडेविट भी ले रखा है, ठेकेदार को
वहाँ का लेबर वाला है ना काटने वाला, उसका एफिडेविट लेकर रखा है, उसने खुद बोला है बयानों के अंदर भी सरपंच ने कटाई है पेड़। सरपंच ने अपनी जिम्मेवारी पे कटवाई है जी। नहीं, जमीन किसकी थी? जमीन वाटर वर्क्स विभाग की है। भाई वाटर वर्क्स वाले आओ ना सामने, क्यों नहीं आ रहे? नमस्कार सर। बताओ क्या मात्रा है? सर ये तुम्हारे पेड़ काट के ले गए, तुम्हें पता नहीं लगा? सर 51 पेड़ तो सर एग्रीमेंट के तहत पे देखे। 51 की तो बात खत्म हो गई। सर जो 31 पेड़ हैं, 31 पेड़ है। हाँ जी, 15 बड़े और 16 छोटे सर। हाँ जी, कोई बात नहीं, छोटे भी बड़े हो जाते हैं। सर ये डिपार्टमेंट को सर जब शिकायत आई थी उस समय पता लगा था कि ये जो है 31 पेड़ जो थे 15 और बड़े और 16 छोटे, तब पता लगा कि ये कटे हैं सर। क्या कार्रवाई करेंगे सर उसके बाद सर जो कार्रवाई क्या करें? सर कर्मचारियों को सर पूछा गया, जेई को रिपोर्ट मांगी गई। हाँ। उन्होंने बताया कि 15 बड़े और 16 छोटे पेड़ जो है उन्होंने जो लेबर द्वारा वो काटे गए थे सर। उन्होंने ये रिपोर्ट की थी सर। कार्रवाई क्या करें? उसके बाद सर हमने फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जनरल मैनेजर सर उनको लिखा था कि इसमें संयुक्त एक टीम किसको लिखा बनाकर आपने? फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हरियाणा फॉरेस्ट वालों को? हाँ जी। जमीन तुम्हारी है, लिख रहे हो फॉरेस्ट वालों को? सर वो उसमें क्योंकि एग्रीमेंट के तहत 51 कटे थे, अच्छा, तो उनकी भी जैसे तो ये प्रोज्यूम की उसी ठेकेदार ने बाकी 31 भी काट ली हैं, तो आपने फॉरेस्ट वालों को लिखा? जी सर। फॉरेस्ट वालों ने क्या कहा? सर हमने उसको एक संयुक्त जांच करने के लिए कहा सर। उसमें सर संयुक्त जांच में हमारे विभाग के जो जेई थे और जो फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से टीम गई थी, उन्होंने ये जो कमेटी की उन्होंने रिपोर्ट दी, कमेटी की रिपोर्ट नहीं थी वो मतलब उसमें रिपोर्ट में उन्होंने डिनाई कर दिया। हमने फिर दोबारा उनको आग्रह किया कि ये हमारे कर्मचारियों ने कहा है कि ये पेड़ कटे हैं, तो लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने जांच कर ली है, उसमें नहीं पाए गए हैं। फिर हमने सर जो क्योंकि लेबर थी, हमारे कर्मचारियों ने कहा कि ये लेबर द्वारा काटे गए हैं, हमने पुलिस को सर अनुरोध किया कि उनके खिलाफ जो लेबर थी उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाए। आपने लिखा कार्रवाई की? जी सर। कब लिखा था? सर 2023 में सर 8वें 23 में? 8वें 9वें महीने में सर। अलग चीज है, 4 महीना गैप क्या है? आदमी कभी भी कंप्लेंट कर सकता है, इसमें क्या बात है? जब आदमी चाहे तब कर सकता है। तो ये थोड़ा जी बात तो फैक्ट्स की है। फैक्ट्स ये हैं कि बिना परमिशन के 31 पेड़ काटे गए, ये फैक्ट है। देर में बताया या पहले बताया वो अलग बात है, आदमी कभी भी बता सकता है। जब उसको लगे कि बताना बता सकता है वो, ये थोड़ा बहुत है। फॉरेस्ट वाले आपकी कहानी क्या है, बताओ। जैन सर, जैसे ही पब्लिक हेल्थ से हमारे पास लिखित में आता है 4 महीने बाद कि जी ऐसे पेड़ कटे हैं, तो वहाँ हमने मौके पर जा करके सर उस शिकायतकर्ता को बुलाया। पब्लिक हेल्थ के जेई वही थे, पंप ऑपरेटर, ये जो पंप ऑपरेटर थे। शिकायतकर्ता ने वहाँ अपने बयान वापस ले लिए सर। जो अनिल कुमार थे उन्होंने कहा जी मैं इस शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं चाहता। वो रिपोर्ट बना करके सर हमने पब्लिक नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। शिकायतकर्ता ने वापस ले लिए, तो आपने चेक नहीं करा कि कटे हैं या नहीं कटे हैं? सर पूछा, शिकायतकर्ता ने वापस ले लिए, मामला खत्म हो गया। शिकायतकर्ता भी शामिल हो गया हो तो मामला खत्म हो गया। मामला ये है कि पेड़ कटे हैं या नहीं कटे हैं। सर शिकायतकर्ता से हमने पूछा था कि पेड़ कहाँ से कटे हैं, उन्होंने नहीं बताया, मान्यवर अभी कुछ भी नहीं बताया था। इसीलिए ये शिकायत अब एडीसी साहब को पता लग गया और आपको पता नहीं लगा। अब आप फॉरेस्ट में हो, ये फॉरेस्ट के भी नहीं है। किस बात के फॉरेस्ट की बात? सर जो 51 कटे थे उसका हमने देख लिया नहीं कटे हैं। मेरी बात सुनो, अब तो कमेटी ने जांच कर ली ना सर। आपकी ये बात का तो कोई मतलब ही नहीं है सर। कि नहीं कटे वहां पे पेड़। सर ये बात तो शिकायतकर्ता बताए ना जनाब, कहाँ से कटे हैं। शिकायतकर्ता ने मेरी बात सुनो जी सर। अब उन्होंने खुद जाके देख लिया ना जी सर। आप खुद जाके क्यों नहीं देख सकते थे? देखे सर। कितनी जगह थी? 500-700 किलोमीटर जगह थी। नहीं सर, मौके पे गए थे वही। फिर मौके पे आपको नजर क्यों नहीं आए? उन्होंने बताया नहीं सर कहाँ से कटे हैं। वहाँ तो पेड़ पूरे कैंपस में पेड़ कटवाए हैं सर पब्लिक हेल्थ। जो पूरा कैंपस है सर, हर लाइनिंग दीवार के साथ, वाटर बॉडी के साथ हर जगह से पेड़ कटे थे। आपकी इन्फॉर्मेशन तो 51 की थी ना? जी सर, जी सर, 51 जी सर। और आपको ये बता दिया गया कि उसके अलावा भी कटे हैं, एंड खत्म बात।
आपको बता दिया गया, आप ना तो उसको वेरीफाई कर सके जाके ठीक ढंग से, और वो बात ठीक सर, थी। जो रिपोर्ट हमारे द्वारा कमेटी की रिपोर्ट आप ही कटे हैं, ठीक है ना जी? जी सर, बस आप भी दोषी हो प्लीज। जब आपको बता दिया गया था तो आपने क्यों नहीं? सर जिस अजय कुमार का नाम बार बार बताया जा रहा है, उस अजय कुमार का नाम 22/8/2023 को हमें लिखित में दिया गया था। जबकि पेड़ कटे हैं सर 31/1/2023 को, जनवरी में पेड़ कटे हैं। अजय कुमार का नाम बीच में आया है जनाब 22/8/2023 को, जो एक्शन साहब ने GM-HFDC को लिख के भेजा था। उसके बाद GM-HFDC ने उनको 24/8 को ही लिख दिया कि हमारा कोई लेबर नहीं है और हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। विजय कुमार कौन है? आप अपने सत्र पे कार्रवाई कीजिए। विजय कुमार का नाम कैसे आ रहा है? अजय कुमार लेबर है। अजय कुमार पेड़ काटने वाली लेबर है, और अच्छा। पुलिस ने इससे एफिडेविट ले रखा है उसने सारी सच्चाई का। और आपको जो 5 लेटर दिए ना सर स्वास्थ्य विभाग के, उसी में भी जिक्र है भी अजय कुमार द्वारा पेड़ काटे गए हैं, अजय कुमार पर कार्रवाई की जाए। पढ़ लीजिए सर आप। फिर तो कटे हैं ना उसके अलावा। सर अब मैं आपको बताऊं अजय पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अजय ने एफिडेविट दिया है कि हमने अपना काम खत्म करके हम आ रहे थे, उसके बाद में गांव का सरपंच आता है हमारे पास है, और वो कहता है कि मेरी जिम्मेवारी पे ये पेड़ भी काटे जाए। अब इनको लग रहा है कि अजय फंसेगा तो सरपंच भी फंसेगा, इस वजह से अजय पे कार्रवाई नहीं हो रही। जी मैं आपको सच्चाई बताऊं, अभी कार्रवाई का तो टाइम ही नहीं आया। हाँ जी। और जो आपने गाला माला कर रखा ना, इसको सारे को मैं सुनने की, क्योंकि सबके बयान अलग अलग आ रहे हैं, सबके बयान अलग अलग आ रहे हैं। और अभी तो मैं ये भी पूछूंगा कि पिछली बार कौन पेश हुआ था जिसने कहा था नहीं काटेंगे? अब गाड़ी शुरू हो गई। इस बार तो हाँ जी स्टार्ट होगी, लेट हो मंडल अध्यक्ष हैं जी। मंडल डिपार्टमेंट का कौन पेश हुआ? डिपार्टमेंट के तो जी DSP साहब हुए थे जी। DSP साहब, हाँ DFO साहब ही हुए थे। ये DFO थे कोई होगा? यही थे जी। यही थे। हाँ वो तो आप भी कह रहे हैं नहीं करते, और आप नहीं, वो तो कह रहे पेड़ ही नहीं है वहाँ पे, हमें दिखाया नहीं किसी ने, बताया नहीं किसी ने। शिकायतकर्ता की बात कर रहे हैं नहीं, शिकायतकर्ता ने नहीं बताया तो आपने क्या जाके देखा वहाँ पे? वहाँ बहुत सारे पेड़ कटे हुए थे जी, और ये बताया गया कि ये नहीं, आपने कैसे कर लिया में काटेंगे बाकी नहीं काटेंगे? सर जिस अजय कुमार का बार बार नाम ले रहे हैं उससे 6 महीने बाद तो एफिडेविट लिया मान्यवर इन्होंने। 6 महीने बाद वो अजय कुमार राज, पूछ लो बुला के उसको। नहीं, क्या एफिडेविट दिए? ये जो एफिडेविट की बात कर रहे हैं कि जी मैंने काटे हैं, इस तरह से काटे हैं, उस अजय कुमार ने ही बयान दिया है कि जी पेड़ मैंने नहीं काटे। जिस लेबर को बार बार कोर्ट किया जा रहा है श्रीमान, उससे तो 6 महीने बाद तो एफिडेविट लिया जाता है। कहाँ भी अजय कुमार? बताओ कोई बुलाया गया? वो अजय कुमार राज आ जा भाई। नमस्कार जनाब। हाँ जी, अजय कुमार। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। क्या हुआ हाँ जी, इस केस में? क्या हुआ? मेरा नाम ले रहे हैं जी, ये कह रहे हैं कि 51 काटे हैं, वहाँ एक्स्ट्रा काट रखे हैं। आपका नाम ले रहे हैं? हाँ जी। ये ले रहे हैं? हाँ जी। आपने नहीं काटे? मैंने एक्स्ट्रा नहीं काटे जी, 51 ही पेड़ काटे हैं। और जो बात है, आप ठेकेदार हो लेबर हो? मैं लेबर का काम करता हूँ जी। लेबर का काम? हाँ जी। ठेकेदार हमारे विनोद कुमार है। अनंत कुमार? विनोद कुमार। विनोद कुमार। हाँ जी। आपने नहीं काटे? नहीं जी। आप कर रहे हैं? दीपक जी को एफिडेविट दे रखा है इसी ने। सर वो जो एफिडेविट की बात ये बार बार बोल रहे हैं ना, वो मैं आपको अब तफसील से बता रहा हूँ, मेरे को 2 मिनट चाहिए सिर्फ। एफिडेविट किसने दिया? मैंने, मेरे से लिया गया है जी। तेरे से लिया गया? हाँ जी। क्या? दिया नहीं है, लिया गया है। क्या लिया गया? कि सरपंच के कहने पे मेरे द्वारा पेड़ काटे गए हैं। जो आपने क्यों दिया? जो वो वही आपने
आपने अगर वो गलत था वही मैं बता रहा हूँ फिर श्रीमान आपने गलत एफिडेविट क्यों दिया? जी। मैं वही बता रहा हूँ श्रीमान जी। मेरे पास जब मैं कटाई खत्म कर गया, हाँ जी, आप क्या बताओ? वो तो अब तूने एफिडेविट दिया हाँ जी, तो फिर एफिडेविट दिया तुमने और गलत दिया तुमने, मेरे से लिया गया है श्रीमान जी। लिया गया तो साइन तो नहीं करे ना हाँ जी, फिर। साइन किया। इन्होंने कहा, क्या? इन्होंने अपना मैटर लेके आए ये हाँ सतीश कुमार और उनके साथ एक बंदा और था, मैं लगा हुआ था रानिया काम। ये बात है मेरे ख्याल 7वें महीने में या उस टाइम की बात है। तो वो कहते हैं यार इनकी पहले बात हुई है, दुनिराम की बात मेरे से करवाई गई है सतीश कुमार ने, व्हाट्सएप कॉल पे इनकी बात हुई तुमने है। एफिडेविट दिया ना हाँ जी, और अब तो कह रहा वो गलत है। हाँ जी, इसको झूठे एफिडेविट देने में इसके खिलाफ बेहतर कहाँ गई एसपी साहब? बनता ना, जब वो खुद ही कह रहा है कि झूठा था, हाँ जी, वो गलत एफिडेविट लिया गया जी मेरे से। झूठा था ना। हाँ जी, और अगर आपसे जबरदस्ती किसी ने लिखवा लिया था तो आपने जाके दोबारा किसी अथॉरिटी को क्यों नहीं बताया? सर मैं अगर आप कह रहे हो जबरदस्ती लिखवा लिया, गोरीवाला थाने गोरीवाला चौकी में मेरा बयान दर्ज है जी। बयान दर्ज हुआ है? हाँ जी, क्या मैंने नहीं काटे हैं और मेरे से एफिडेविट जबरदस्ती लिया गया। बताओ जी पुलिस। एक बात और कह दी, एक बात आपके पास एफिडेविट साइन करवाने के लिए सतीश कुमार और उसके साथ एक बंदा और था। सतीश कुमार कौन है? सतीश कुमार है जी, जो वहाँ वाटर वर्क्स में इंचार्ज है। वाटर वर्क्स में जो इंचार्ज है, जो पब्लिक हेल्थ का पंप ऑपरेटर सतीश कुमार। श्रीमान जी एक बात और कहना चाहूँगा जी। कह दो भाई, कह दो बात तो। श्रीमान जी एक बात और कहना चाहूँगा, जब इनकी इंक्वायरी हुई थी उससे बाद में मेरे से एफिडेविट लिया गया। हो सकता है जिस टाइम इंक्वायरी हुई उस टाइम पेड कटे ना हो। तभी तो शिकायत करता दिखाने में असमर्थ रहा होगा। पॉइंट टू नॉलेज। आपकी दुकान लुट गई और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, लुट गई ना। अब ये तो सारों के बयानों से हो गया कौन कौन दोषी है कौन नहीं है। माल तो आपका था ना? नहीं, आपका माल था, यानी सरकारी माल था, और सरकारी माल की आप रक्षा नहीं कर सके। आपने कोई कार्रवाई भी नहीं करी बाद में। नहीं, डिपार्टमेंट क्या आपकी जमीन में से कोई काट के ले जाए माल? सर प्रीमिसेस डॉक्यूमेंट्स रही है, वहाँ पे बना हुआ है, तो जब वो पे करते हैं उस टाइम जो हमारे वर्कर्स थे उनको भी ये लगा। भाई टाइम से मैंने कुछ नहीं लेना, कटे या नहीं कटे, आपके वहाँ पेड़ थे वो कटे या नहीं कटे ये बात। और ये अप्रूव हो गया कि पेड़ तो कटे हैं और माल आपका था, तो नंबर 1 रिस्पॉन्सिबल तो आप। अब फॉरेस्ट वालों ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। इनको सूचना दे दिए जाने के बाद दूसरे कल्प्रिट ही है, अब तीसरे भी काटे किसने हैं? बाकी तो पूरे काटे हैं ना। 51 तो मैंने काटे हैं जी। 51 पेड़ मैंने काटे हैं। 51 तूने काटे हैं, तो तू भी शक के दायरे में तो आता ही है। वो तो शक के दायरे में तो आता ही है कि ये काटे, इसके साथ ही तुमने वो भी काट दिया। तीसरा हो गया ये, ठीक है ना?
चलो हम पेड़ काटते हैं सर, उस पे मार्किंग होती है, उसके बगैर हम पेड़ नहीं काटते। नहीं वो कितने तुम करते हो क्या नहीं करते हो मुझे सारा पता है, ठीक है ना। जब वो बाकी काटे तूने तो ये भी तू नहीं काटे, करो इसके खिलाफ भी कार्रवाई। तीनों दोनों को तो करो सस्पेंड और इसके खिलाफ करो कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई करो इसके खिलाफ, यही मेन कल्प्रिट है। सर एक मेरे हमले वाली कार्रवाई नहीं हो रही, हमले वाली कार्रवाई नहीं हो रही, कौन सी मेरे पे हमले हो चुके हैं दो। वो अलग मामला, इसमें कैसे वो हमले होता है, पुलिस में लिख के दो। मैंने तो पुलिस में दे रखी है, पुलिस ही कोई कार्रवाई नहीं करी। क्या हमले होते तेरे ऊपर? मारपीट हो गई 2 बार तो सर। किसने करी? गांव के सरपंच ने। क्यों? उनके साथ क्यों इसी नहीं? मामले में सर ये भाई ये अपनी दरखास्त दे दे एसपी साहब को, इसका पर्चा दर्ज कर दो जी, दे दे। दे दीजिए। पर्चा दर्ज कर दो इसका, बात हो गया दर्ज। अनिल विजय ने कह दिया, ठीक है ना। सर आपने हमारी शिकायत सुनी, अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आपके वजह से हम आज हमें आज न्याय मिला है। अगर ये भ्रष्ट यहाँ के अधिकारी ना होते तो आपके पास ये हमारी शिकायत ही भी नहीं आती। हमने बहुत कोशिश करके ये शिकायत आपके तक पहुँचाई है, आपने हमें संतुष्ट किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो जो किया है उसको उसके हाँ झूठे एफिडेविट का भी, और 100% आप जब पुलिस अपने चली ना, ये 100% इसी ने काटे हैं, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि भी वही लेबर काट रही है, हो सकता है इसकी भी परमिशन दे रही है, इसीलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया ना, क्योंकि वही आदमी काट रहे हैं। तो शक के दायरे में तो आता ही है, तो डेफिनेटली अगर हम ना भी कह सकते हैं, पर जांच तो इसकी होनी चाहिए। ठीक है भाई, जाओ नेक्स्ट। धन्यवाद सर। नेक्स्ट शिकायत नंबर 2